गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं? ठीक हैं जी, बिल्कुल। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक बताया था आप लोगों को? 60 तक बता दिया था। चलिए ठीक है। तो आज जो है 61 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, ठीक है। तो 60 का क्या आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा था? ये जरा रिपीट कर लीजिए एक बार। क्या था आंसर बताइए फटाफट सभी लोग। क्या था? सी, नमक का घोल था। समांगी मिश्रण में क्या आ जाएगा? नमक का घोल। बहुत सुंदर जवाब। तो चलिए चलते हैं 61 से आज स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पढ़िए क्या लिखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? होता क्या है, इसको कहते क्या है? निर्जलीकरण दिया गया है ए में। बी में दिया गया है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण। सी में जलयोजन का दूसरा हाइड्रेट बनाता है। या फिर डी, वायुमंडल के साथ संयोजन करता है। क्या करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जमता है, तो ये उसमें क्या होता है? बताइए फटाफट जवाब दीजिए। जवाब नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है। सभी स्टूडेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कहलाता है? जी, आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जलयोजन का दूसरा हाइड्रेट बनाता है। जलयोजन का जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए। पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में उपयोग जो है से परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसको किया जाता है? ग्रेफाइट, पैराफिन, भारी पानी, या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा? सही उत्तर दीजिए। इनमें से सभी हो जाएगा। मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में लिया जाता है। उपयोग जो है से इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देखिए सभी ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकारक कौन सा है? ऑक्सीकारक कौन सा है? बताइए ऑक्सीकारक कौन सा है? समीकरण देखिए आपके सामने है। समीकरण जो है से आपके सामने है। बताइए ऑक्सीकारक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ए में, बी में, सी में और डी में। क्या हो जाएगा? इसका आंसर दीजिए फटाफट। जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बिल्कुल सभी का जो जवाब जो है से बहुत सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है देखिए, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है? निम्नलिखित में से यानी कि नीचे दिया गया है सोडियम, लोहा, तांबा और आर्सेनिक में से कौन सा एक उपधातु है? वो बताना है। एक उपधातु है इनमें, कौन सा है? आर्सेनिक हो जाएगा। सही उत्तर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न जो कहाँ है दिखा रहे हैं आपको, और विकल्प में से संबंधित शब्द का चुनना है। संबंधित शब्द को चुनना है। ये रहा नवीनता और पुरानापन। नवीनता और पुरानापन दिया गया है शब्द। अब जो है से आपको बनाना है नयापन से क्या बनेगा। नवीनता पुरानापन बना के दिया गया है, इसी जो है से शब्द अनुसार आपको बनाना है। नयापन दिया गया है, उसमें क्या मिलेगा? खोज या फिर संस्कृति या मॉडल या फिर पुरातनता? क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए फटाफट सभी। जी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 65 का। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? पुरातनता। पुरातनता। नेक्स्ट क्या कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ईस्वी बताना है। बताते चलिए। क्या हो जाएगा? 1946, 1906, 1945 या फिर 1992? 1992। क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब 1992। बहुत जवाब शानदार दे रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शानदार। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना जो निकाले थे, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई थी? प्रधानमंत्री वृद्धि की घोषणा किए थे। कितना प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई थी वो बताना है आपको। क्या हो जाएगा? 66%, 60% से 75% या फिर 70%? कितना हो जाएगा? 66% बढ़ाने की जो है से वादा किए थे। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना में 66 दिया गया है देख लीजिए आप लोग। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। ये योजना का नाम बताइए। 2023-24 में जो 2 साल के लिए 7.5% जो ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना बना हुआ था ना, याद है?
हाँ बिल्कुल, तो योजना का नाम बताना है आपको, क्या कौन सा हो जाएगा? महिला सम्मान आय योजना। ऑप्शन देखिए, बी में क्या करा है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, या फिर सी में महिला विकास बचत प्रमाण पत्र, या फिर डी में महिला बचत प्रमाण पत्र। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए फटाफट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बी का सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। महिला सम्मान बचत योजना सही जवाब है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र हो जाएगा। 7.5% ब्याज दर से दिया था। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? आर्टिफिशियल, उसमें आदमी उदमी कुछ नहीं है, मशीन से रोबोट से चलने वाला संचालित होता है, वो चलता है। वो बताना है विश्व के सबसे पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो प्लेटफॉर्म बना है बिना आदमी वाला। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए सामने है, क्या होगा? सही उत्तर देना है रेडियो जीपीटी। बहुत सुंदर जवाब, रेडियो जीपीटी, बहुत सुंदर जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में जो है से जीतते हैं तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मतलब जज्बा बढ़ाने के लिए, उत्कृष्टता के लिए। ए में क्या दिया गया है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेल में? बहुत सुंदर जवाब, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए। किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था, बताइए आप लोग। 1896 एथेंस में, या फिर 1908 लंदन, या फिर 1936 बर्लिन, या फिर 1952 हेलसिंकी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1936 बर्लिन में हुआ था मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत। 1936 बर्लिन, याद कर लीजिएगा जिसको नहीं याद होगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम एलआईसी जो नए ग्राहक एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अभी अभी जो एलआईसी में नए ग्राहक जो आए हैं एजेंटों मध्यस्थों के लिए, वो जो लॉन्च किया गया है वो कौन सा ऐप है? आनंद है, मारुति है, एयर है, फायर है। ऐप का नाम बताना है, एप्लीकेशन का नाम बताना है। बहुत सुंदर जवाब, आनंद सही जवाब है। आनंद ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावत भाटा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ, जल्दी बताइए फटाफट। बहुत सुंदर, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं क्या कर रहा है, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग भारत में निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त आभास का नाम है? रेड फ्लैग, रेड फ्लैग बताना है। भारत एवं किस देश के बीच एक संयुक्त आभास है? आभास मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं। क्या हो जाएगा? चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या फिर जापान। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है देखिए जरा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट 75 है जी। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो चलिए पढ़िए क्या कर रहा है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीत लिया है? बताइए कि भारतीय महिला है वो। मैरी कॉम ए में दिया गया है, बी में निकहत जरीन, और सी में नीतू थाम, और डी में सरिता देवी। क्या होगा? निकहत जरीन, निकहत जरीन मुक्केबाजी में ये जीती थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, नेक्स्ट में है। एवी लिविन हॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, या लुई पास्चर। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। बहुत सुंदर जवाब, एवी लिविन हॉक ने बैक्टीरिया के खोजे भी, लिविन हॉक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी जैसे राष्ट्रपति जो है अधिकतम कितने महीनों तक मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ए में 3 महीने, बी में 6 महीने, सी में 9 महीने, और डी में 12 महीने। कितने महीने के लिए नियुक्त होंगे ये बताना है आपको। 6 महीने बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 6 महीने के लिए नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोरमुगाओ बंदरगाह, मोरमुगाओ बंदरगाह किस जैसे राज्य में स्थित है ये बताना है। ए में जो है से तमिलनाडु दिया गया है, बी में पश्चिम बंगाल दिया गया है, सी में महाराष्ट्र, और डी में गोवा। ये ऑप्शन 4 है, आपको 4 में से चूज कीजिए किस राज्य में स्थित है। प्रैक्टिस करवा रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी अगर नए हैं
तो वो याद करते चलिएगा, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। 78 का क्या हो जाएगा? 78 का गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। मरमुगाओ बंदरगाह, मोरमुगाओ बंदरगाह जो है से गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है? नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आय कर लगाने वाला पहला राज्य? जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में से कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में कृषि आय पे कर लगाने वाला पहला राज्य है? टैक्स लेता है कृषि आय पे, तो वो कौन सा पहला राज्य हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ए में मध्य प्रदेश है, बी में महाराष्ट्र है, सी में पश्चिम बंगाल और डी में बिहार है। क्या हो जाएगा? क्या होगा? बिहार हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। यहाँ कृषि पर भी टैक्स लगता है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? ये बताना है। ऑप्शन ये रहा ऑप्शन। ए में कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, या फिर बी में जो है दिया गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, या फिर सी में विक्रम सिंह शिला जो है से गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिला बिहार, और या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बता दिया आप लोग को। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिला। भागलपुर जिला, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? 81 में कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड लिपिड जो है से किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन जो पड़ता है और लिपिड, ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में प्लाज्मा झिल्ली, बी में माइटोकॉन्ड्रिया है, सी में गोल्जी तंत्र है, और डी में जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जी, बहुत सुंदर जवाब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अरे 82 तक जो है से बिहार कांस्टेबल का पिछले जो है से प्रीवियस ईयर का पीडीएफ आया था, और 82 तक ढूंढ पाए थे। आगे अगर मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है से डाल देंगे। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर जो है से इस वर्ष जो है से बिहार पुलिस निकाल लीजिए, ताकि हम लोग को भी जो है से गर्व महसूस हो। और नेक्स्ट क्या कर रहा है? एक 100 वाट की बिजली का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे तक जलाया जाता है। 100 वाट का बिजली का बल्ब, जो लाल वाला बल्ब होता है, 100 वाट का होता है, 10 घंटे तक जलाया जाता है, ठीक है। 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी, जबकि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है? ये कैलकुलेशन करके आप लोग बताइए। ऑप्शन जो है 3.00, 1.08, और फिर सी में 2.16 और डी में 0.33, कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? ऑप्शन नंबर ए 3 यूनिट। कितना यूनिट? 3 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। इसके साथ ही इस वीडियो में अगर आप सीखे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अब बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्पेशल आपका वीडियो जो है से लिंक में हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।